नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेजा बिहार की राजधानी पटना से, और वो जिक्र कर रहे थे। मैंने कई अपने शोज में, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी। बिहार में कर्मचारियों के वेतन को लेकर के लोग परेशान हैं। फिर मैं इस दिशा में खोजबीन शुरू किया। हमने जरा शोध किया, सच्चाई क्या है। तो मैं हैरान हो गया। पिछले 4 महीनों से अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी कर्मचारियों की, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की, पेंशनधारी जितने लोग हैं उनकी, पुलिस महकमे में कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें वेतन की अनियमितता नहीं है। अनियमितता इन द सेंस कि सरकार वेतन नहीं दे पा रही है। अब सम्राट सरकार वेतन ही नहीं दे पा रही है, बहाने बनाए जा रहे हैं। जब जानकारी हमने इकट्ठा की तो पता चला ऑनलाइन ट्रांसफर होने की प्रक्रिया चल रही है। तनख्वाह ऑनलाइन अब ट्रांसफर हो जाएगा बैंक में। इस वजह से कुछ परेशानी हो रही है। कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिल रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही है। एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और रिटायर्ड शिक्षकों, उनके तरफ से धरना प्रदर्शन की धमकी दी गई। सीतामढ़ी में नियोजित शिक्षकों के द्वारा धमकी दी गई है। ये जो नियोजित शिक्षक हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में और हाई स्कूल में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो धरना प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। पटना में कर्मचारियों ने भी धरना प्रदर्शन की धमकी दी है। कहीं सरकार कह रही है कि विश्वविद्यालय को जो पेमेंट नहीं मिला है 4 महीने से, उसका कारण है कि फिटनेस उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय ने जमा नहीं करवाया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या हुआ? विश्वविद्यालय को जो पैसे आवंटित किए जाते हैं वेतन के मद में, तो वो आपने किनको किनको कैसे कैसे दिया, इसका आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने इस मद में इतने करोड़ रुपए दिए, हमने इस मद में इतना हमने डिसबर्स किया। अब ये और भी एक्सपेंडिचर का होगा, एक्सपेंडिचर के प्लान होंगे, आपको पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ खर्च करते हैं, विश्वविद्यालय को जो टोटल पेमेंट हो रहा है सरकार की तरफ से अलग अलग विश्वविद्यालयों को, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें नियोजित शिक्षकों का ये है, उसमें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, कमिश्नरी को और जो शिक्षा डिपार्टमेंट है उसको, सबको अपना सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है कि आपने इस मद में हमें इतने पैसे दिए, हमने इस मद में उसका खर्चा किया। एक्सपेंडिचर का सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ता है, जिसको वो लोग फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं। जो भी कहें आप, फिटनेस इन द सेंस कि आर्थिक मामलों में आप फिट हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ कोई गबन उबन नहीं हुआ है। क्योंकि आप उसमें लिखते हैं कि भाई आपको मिला है वेतन का, तो आपने हॉर्टिकल्चर पे तो नहीं खर्चा कर दिया, मिला है वेतन का तो आपने वाटर कूलर तो नहीं लगवा दिया, मिला है वेतन का आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो नहीं भर दिया। तात्पर्य उसका यह है कि जिस मद में पैसे आवंटित किए गए हैं उसी मद में पैसे खर्च हुए या नहीं हुए, इसका एक डिटेल प्रोफार्मा आपको भर के सरकार को प्रेषित करना होता है। दैट इज कॉल्ड ए सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मांगा जा सकता है। इसमें देरी की वजह से 4 महीने हो गए। कमाल हो गया। इस तरह के सर्टिफिकेट के बारे में हर विश्वविद्यालय को पता है कि हमें इस सर्टिफिकेट को देना अनिवार्यता है हमारे लिए। अनिवार्य रूप से मुझे इस सर्टिफिकेट को देना ही देना है। तो इतने बेवकूफ है विश्वविद्यालय के कर्मचारी, इतना बेवकूफ है विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन कि वो सर्टिफिकेट पहले से तैयार नहीं रखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
और अगर कोई विश्वविद्यालय इस तरह के सर्टिफिकेट को प्रेषित नहीं किया है, इसका मतलब है कि इनकॉम्पिटेंट है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार यह अधिकृत रूप से कह रही है कि पेमेंट क्यों नहीं मिला है। दो कारण दिए हैं। पहला कारण, अगर विश्वविद्यालय को नहीं मिला है तो विश्वविद्यालय ने अपने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया, इस वजह से नहीं मिला है। कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिल रहा है, उसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि ऑनलाइन ट्रांसफर का सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है या अपडेट हो रहा है, या उसमें कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है, इस वजह से हम पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों बहाने बनाए, ये सच से कोसों दूर है। अगर CFMO कहते हैं उसको, जो सेंट्रलाइज्ड, वो जो मनी ट्रांसफर का, जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें तकनीकी खराबी या वो अपडेट नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का बहाना पूरी तरह से झूठा है। ये बहाना ही बहाना है, ऐसा मान लीजिए। ये कहना झूठ है कि तकनीकी अपडेट नहीं हो पाने की वजह से हम पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ये झूठ है। दूसरा, विश्वविद्यालय ने आपको वो पत्र नहीं दिया जिस पत्र के आलोक में आप पैसा निर्गत करते हैं, ये भी झूठ है। दोनों झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है मित्रों, टोटल जो बिहार सरकार का बजट है लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास, 3,46,000 करोड़ के आसपास, 3,46,000 करोड़ के आसपास तो आपका सालाना बजट है, और आपके ऊपर कर्जा लगभग 4 लाख 4.5 लाख का है। 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज है। अब आप 23,000 करोड़ रुपए आप उस कर्ज का भुगतान करते हैं, सालाना उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लगभग 63-64 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से ये आप कर्जा पे कर रहे हैं। अभी खबर उड़ी थी कि आरबीआई के गवर्नर ने, तब वित्त मंत्रालय इनके पास था, श्रीमान गृह मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय नहीं था, गृह मंत्रालय था, जब सरकार परिवर्तित नहीं हुई थी, नीतीश कुमार की सरकार थी। तो बतौर गृह मंत्री इनसे मुलाकात करने के लिए आए थे आरबीआई गवर्नर। उसी वक्त ये हो गया था कि ये संभवतः आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी होंगे, श्रीमान सम्राट जी चौधरी। अब सम्राट जी चौधरी जब आए तो उनको खजाना मिला है खाली, लेकिन इस बात पर लीपापोती हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, उस वक्त सरकार में शामिल थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, जो आज के मुख्यमंत्री हैं। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ इनको कुछ बोलना पड़ता, वो बोले नहीं। अब सरकार का ये खजाना खाली हुआ, 1 लाख करोड़ से अधिक का जो अभी कर्ज है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? खैर, हर स्टेट पर लाखों करोड़ का कर्ज है। 6 लाख 7 लाख करोड़ का कर्ज तो अभी जब विजय चंद्रशेखर आए हैं तो तमिलनाडु पर है, जिसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, डीएमके के नेता स्टालिन, कि ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं, किए हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर कर्ज है, हमने खाने के लिए कर्ज नहीं लिया। कर्जा जो लिया जाता है स्टेट्स में, और ये जो आप देखते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज कुछ ब्यूरोक्रेट्स बना लेते हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पता नहीं कहां कहां जमीनें खरीदते हैं और फ्लैट खरीदते हैं, अपनी संपत्ति बनाते हैं, और श्री कुमार नाम, श्रेयस जी आ जाते हैं, श्रीमान श्रेयस जी आ जाते हैं प्रकाश में, और श्रीमान श्रेयस जी के हवाले से विदेशों में प्रॉपर्टी बनती है, हजारों करोड़ रुपया खजाने से बाहर निकलता है और पार्क हो जाता है विदेशों में। आम जनों को, आम लोगों को, आम कर्मचारियों को, नियोजित शिक्षकों को, अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों को, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल के शिक्षकों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि सर्टिफिकेट नहीं आया है, इसलिए कि ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया की जा रही है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो,
हर डिपार्टमेंट में वेतन में देरी है। अब आप सोचिए, आम जन तो सिर्फ तनख्वाह पर ही आश्रित है, वो तो कोई व्यवसाय करता नहीं है। अब सेविंग निकाल करके वो खर्चा करते रहे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4-4 महीने आप पेमेंट नहीं देंगे तो क्या हालत होगी? अभी खबर आई कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, बच्चों का फीस नहीं जा पा रहा है। क्या कारण है? तो पेमेंट नहीं है। विधायक बल्ले-बल्ले हैं, मंत्री बल्ले-बल्ले हैं, काफिला चल रहा है, लालू जी का बंगला नहीं मिल रहा है, बंगला खाली करने के लिए दिया जा रहा है। खबर बन रही है, चर्चाएं हो रही हैं। हाउ इट मैटर्स मोस्ट। भाई वो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उसको जेड श्रेणी की हटा करके क्यों मिलेगा उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा? व्हाट द हेल दीज पीपल आर डूइंग फॉर द स्टेट? व्हाट द हेल? नोबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। उनको आज 60 कुल मिलाकर के 20 से 50-40 सिक्योरिटी पर्सनल मिलेंगे। व्हाई? फॉर व्हाट? क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? फिर वो कहेंगे कि आवाज दे दिया, आवाज दे दी हमने, आवाज नहीं थी उनको, उनको हमने आवाज दे दी। यही आवाज है इनका। 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और चर्चा इस बात पर हो रही है कि लालू यादव का बंगला, उनकी पत्नी राबड़ी जी का बंगला खाली कराया जा रहा है। नहीं कराया, नहीं जाना चाहिए। लाठीधारी को उन्होंने बुला लिया अपने सुरक्षा के लिए और श्रीमान तेजस्वी यादव ने अपने गार्ड्स को वापस कर दिया। उनको भी जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, उन्होंने भी वापस कर दिया क्योंकि राबड़ी देवी का वापस हो गया, लालू यादव का वापस हो गया, तो उन्होंने भी वापस कर दिया। ये पूरा परिवार पूरे पुलिस अमले को अपने लिए अपॉइंट कर लिया था। पूरा सिक्योरिटी एजेंसी इस पूरे परिवार के लिए रात दिन तीमारदारी करे और खजाने का पैसा, जो आपका हमारा पैसा है, जो आप टैक्स पे करते हैं, उस पैसे से इनके 150-200 सिक्योरिटी पर्सनल को हम लोग इनके ऊपर खर्चा करते रहे। कहां तो वो उनको चोर को पकड़ना है, कहां तो उनको बर्गलर को पकड़ना है, डकैत को पकड़ना है। लोगों की सुरक्षा की गारंटी पर लगे हुए पुलिस बल की जो औसत पर व्यक्ति जो औसत डिप्यूटेशन है, उसका आप आंकड़ा निकाल लीजिए। बिहार के टोटल पॉपुलेशन पर कितने पुलिस बल होने चाहिए, जिसको आप ऑप्टिमम स्थिति कहते हैं कि भाई ये जो स्थिति है कि भाई 1000 पॉपुलेशन पर इतने पुलिस बल हों या 1 लाख पॉपुलेशन पर इतने पुलिस बल हों, इतने सुरक्षा कर्मी हों। 1 लाख पॉपुलेशन पर सुरक्षा कर्मी होंगे 10, 20 और 3 व्यक्ति पर सुरक्षा कर्मी होंगे 150, सुरक्षा कर्मी होंगे 100 और कोई चर्चा नहीं होगी। तो वेतन तो आपका रुकना ही रुकना है। तो मैं उन सभी सुधी दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं, आप सबने मेरे कार्यक्रम में कमेंट्स में ये लिखे हैं कि हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए कर्मचारियों के वेतन नहीं मिलने पर, तो मैं ये कर रहा हूं। मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। आपने ठीक कहा है कि हमें यह सवाल उठाना चाहिए, तो मैं ये उठा रहा हूं। लेकिन मैं जिस शिद्दत से इस सवाल को उठा रहा हूं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप भी तो सवाल उठाइए कि ये सैकड़ों लोगों के ऊपर ये सुरक्षा क्यों मिलेगा इतना? एक एक्स चीफ मिनिस्टर को 12, 20, 25, 30 कांस्टेबल हमारे आपके पैसे से जिनको तनख्वाह जा रही है, हमारा जब टैक्स जाता है तो उससे उनको तनख्वाह मिलती है, और वहां हम कहां कह रहे हैं नॉन प्रोडक्टिव राबड़ी देवी लालू यादव की सुरक्षा के लिए, तेजस्वी यादव की सुरक्षा के लिए, एंड फॉर दैट मैटर फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एवरी एक्स चीफ मिनिस्टर, क्यों मिलेगा उनको? नीतीश कुमार जी को ही क्यों मिले? क्यों मिले आप बताइए। आप हर मंत्री को इतनी सुरक्षा क्यों मिले? और आप अगर गड़बड़ काम करेंगे तभी तो असुरक्षित हैं आप, तो गड़बड़ काम क्यों करते हैं? तो पहले मुर्गी फिर अंडा, आप उसी सर्कल में फंस जाएंगे। भाई आप काम गड़बड़ करेंगे, आपकी असुरक्षा बढ़ेगी, असुरक्षा बढ़ेगी तो फिर स्टेट को सुरक्षा देनी पड़ेगी, स्टेट को सुरक्षा देनी पड़ेगी तो स्टेट के एक्सचेकर पर, स्टेट के ट्रेजरी पर
दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो लोगों का वेतन रुकेगा, क्योंकि खजाना तो सीमित है, उसी से सबको पैसा जाना है। तो जब आप नॉन प्रोडक्टिव मद में पैसे को डाइवर्ट करेंगे, तो जो प्रोडक्टिव है, जहां शिक्षकों को वेतन मिलना है, जहां पुलिस को वेतन मिलना है, जहां अन्य कर्मचारियों को वेतन मिलना है, जो रात दिन आपके लिए काम कर रहे हैं, ब्लॉक में जो आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं, या पुलिस जो आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, या शिक्षक जो आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, या मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो आपको आपकी सेहत के लिए लगातार लगे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं है, उनको वेतन नहीं है। वेतन ये मंत्री को है, संतरी को है। मंत्रियों के संतरी तो मौज कर रहे हैं, बल्कि उससे लगने के लिए भी लालायित हैं। बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी में खुद को इंटर कराने के लिए पैरवी पैगाम भी करते हैं, तो उनको वो मुबारक हो। जो कभी कहें कि हम लालू जी की सिक्योरिटी में चले जाते हैं, कभी कहें सम्राट जी की सिक्योरिटी में चले जाते हैं, कभी किसी की सिक्योरिटी में चले जाते हैं। सवाल है कि 1 लाख करोड़ का कर्जा, 23,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट, 63 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से आप टैक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पैसा आएगा कहां से? हर व्यक्ति पर कर्ज होता जा रहा है बिहार में। तो सत्ता अगर बदली थी तो इसी परिदृश्य के लिए बदली थी कि आप आरबीआई से कर्ज लेते रहे। वर्ल्ड बैंक के आपके ऊपर इतने कर्जे हैं जिसको चुकाते चुकाते आप परेशान हो जाएंगे। तो आप कितने पिलफरेज को रोक पाएंगे, कितने लीकेज को रोकेंगे आप? तो मुख्यमंत्री जी, अब आपको केवल एनकाउंटर कर देना सॉल्यूशन नहीं है। इनकाउंटर तो जरूर होना चाहिए। कोई अपराधी कानून को लगातार अपने हाथ में लेता रहे और समाज को असुरक्षा के भाव में जीने पर मजबूर करता रहे, आप 1 मिनट भी उसे बर्दाश्त मत कीजिए। बिल्कुल ठीक आपने योगी का मॉडल अपनाया है। हम कानून के रक्षक हैं, लेकिन कानून की रक्षा उनके लिए हो नहीं सकती है जो इतने क्रूएल हैं। लगातार पटना की सड़कों पर, बिहार के अन्य इलाकों में ये खबरें आते रहती हैं। लहराते हुए लोग गोली फायर कर रहे हैं, हर्ष फायरिंग अलग चल रही है साहब। शादियों में कोई पार्टी हुआ चल रही है। आपने क्यों नहीं अनंत सिंह को गिरफ्तार किया? अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमारा होने से हुआ था। कहा उनके सामने में डांसर डांस कर रही है और डांसर को घेरे हुए ऊपर पूरा बंदूक लेकर के खड़ा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और अनंत सिंह धड़ल्ले से बयान दे रहे हैं। अनंत सिंह होशियार आदमी है, उनको मालूम है कि हम बिकते कैसे हैं, वो कौन सा बयान जारी करेंगे जो वायरल होगा। वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि उन्हीं लोकल डायलेक्ट में हमें बोलना है ताकि लोग हमें मूर्ख समझें, मूल समझें। हैं वो चालाक, बहुत शातिर, और शातिराना तरीके से अपने स्टेटमेंट को दे देते हैं। लेकिन जब आप उसे ग्लैमराइज करेंगे तो फिर वही आपके मॉडल होंगे। तो फिर श्री कृष्ण सिंह आपके मॉडल नहीं होंगे, नहीं होंगे श्री कृष्ण का आपके मॉडल। उसी समाज से श्री कृष्ण सिंह आते थे, उसी समाज से स्वामी सहजानंद सरस्वती आए, लेकिन आपने उनको मॉडल बनाना उचित नहीं समझा। अनंत सिंह मॉडल हैं, सूरजभान मॉडल हैं। तो बिहार को टोटलिटी में सोचना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है, 4 महीने से वेतन बंद है, चर्चा हो गई, वेतन 4 महीने की एक साथ आ गई, चर्चा पर विराम। फिर आप भी उसी तरीके से उसी समाज में आनंद से जिएंगे। लेकिन जब तक वेतन नहीं मिला है, हर यूट्यूब पर, हर कार्यक्रम पर आप मैसेज देंगे। देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है, आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब आपको वेतन मिल जाए तो वेतन मिलने के बाद, उसके बाद क्या? फिर अगले वेतन का इंतजार करने लगते हैं आप व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जाति के आधार पर मुख्यमंत्री, मंत्री डिसाइड करेंगे तो आप एक विशियस सर्किल में फंस चुके हैं। मैं बिहार के अपने दर्शकों से साफ कहना चाहता हूं कि जाति के विशियस सर्किल से बाहर निकलिए, वरना ये प्रक्रिया चलती रहेगी। केंद्र सरकार आपको आपकी दया पर आपको भीख देता रहेगा। कभी बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा आप मांगते रहेंगे, कभी बिहार को आरबीआई कर्ज देगी, कभी सरकार कहेगी हम आपको ये पैसा देते हैं। ये चलता रहेगा जब तक बिहार की जनता
जाति जैसे कोड़ से खुद को अलग नहीं, हालाँकि पूरे देश में जाति का कोड़ है, लेकिन मैं बिहार से इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आप देश को दिशा दे सकते हैं। तो जाति जैसे कोड़ से बाहर आइए, तभी आप अपने व्यवस्था में शुद्ध परिवर्तन की माँग कर सकते हैं। आपके आग्रह पर मैंने ये कार्यक्रम किया है, मैं आगे भी करूँगा। जहाँ गड़बड़ी होगी मैं प्रश्न ज़रूर उठाऊँगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जाति की कोड़ से बाहर निकलिए और उम्मीद करते हैं सम्राट चौधरी जी जल्द से जल्द वेतन का भुगतान करेंगे कर्मचारियों का। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।